जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो जो आपका 25, 26 और 27 अप्रैल को रियल पेपर होने वाला है उसे क्रैक करने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप सभी को पता है कि जो डेली क्लासें आती है दोस्तों 100 क्वेश्चनों की आती हैं। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके 100 क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पहले सवाल आपसे क्या पूछा है, जिन साथियों को राइट आंसर पता है वो साथी कमेंट करते रहे, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का आकलन हो सके। ठीक है, तो पहले ही सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर मेरठ। तो सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है कानपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था। 1950, 1951, 1952 या फिर 1947। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1952। ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थारू जनजाति। दोस्तों, कौन सी जनजाति, थारू जनजाति के जो लड़के और लड़कियां हैं, लड़कियों को कौन शिक्षा देने हैं तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में महाविद्यालय स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। कहां पर दोस्तों, लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन आपका सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। महोबा, ललितपुर, झांसी या फिर दोस्तों जालौन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का, ललितपुर। ठीक है, ललितपुर सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और सभी साथियों को कमेंट करके बताना है कि आप कौन से जिले से इस क्लास को देख रहे हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितने भी साथी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी को इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप सभी को इस क्लास को शेयर करना है दोस्तों। होमगार्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंच जानी चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप सभी को पता है दोस्तों, जो आपकी वीडियो है, वीडियो आपकी कंटिन्यू आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू आपकी वीडियो आ रही है दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो मिस नहीं हो रही है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है, कन्हैया लाल माणिक्य लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। आगरा, बरेली, प्रयागराज या फिर गोरखपुर में। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियां स्थित हैं। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बघेलखंड, सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है, कहां पर है दोस्तों, बघेलखंड में आपके सोनाकार और कैमूर की पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता लिटरेसी वाला जिला कौन सा है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर या फिर दोस्तों गेंडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी क्लास है दोस्तों संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये जो आपकी क्लास है दोस्तों संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल भी आपको क्लास को मिस नहीं करना है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रावस्ती। आप भी कमेंट करते रहें, आप भी साथियों कमेंट करते रहें, जिससे आपको अपनी तैयारी का आकलन हो सके। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, जिसे चाकुओं का शहर भी कहा जाता है। रामपुर चाकुओं के शहर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसे क्या कहेंगे दोस्तों, चाकू उद्योग। चाकू उद्योग के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। स्टार लगा लो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन समझो कि आपके क्वेश्चन छप गया। ठीक है, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी या फिर कानपुर। तो सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर झील
किस नदी पर स्थित है? उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर झील की बात करेंगे दोस्तों, कौन सी नदी पर स्थित है? गंगा, रामगंगा, सहजाद नदी या फिर दोस्तों आपके रिहंद नदी। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सभी का राइट आंसर आ रहा है सहजाद नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी साथी क्लास को पहली बार देख रहे हैं सभी साथी एक बार तो क्लास को लाइक करें, और चैनल पर जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर क्लास आपको मिलती रहे। और ज्यादा से ज्यादा आपको इस क्लास को दोस्तों क्या करना है, शेयर करना है अपने यार दोस्त मित्र, अपने जहां पर भी आप स्टडी, जो भी आपके स्टडी मटेरियल है वहां पर आपको शेयर कर देना है दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह आपको इस क्लास को शेयर कर देना है, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छुआ छुन्नू लाल मिश्रा किस घराने से संबंधित है? दोस्तों छन्नू लाल मिश्रा की बात करें तो ये आपके किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से। बनारस घराना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 5, 6, 7 या फिर दोस्तों 8? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 जिलों से। कितने जिलों से दोस्तों? 7 जिलों से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों कैन, वेतवा, सोन या फिर चंबल नदी। तो कौन सी नदी पर है दोस्तों? वेतवा नदी पर आपके रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें तो चंदौली, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ लेक उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है जो गुप्त वंश की जानकारी देता है? ये आपके गाजीपुर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? गाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ या फिर बुंदेलखंड में? तो कहां पर है दोस्तों आपके ओखली पक्षी अभ्यारण्य? राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध में, ठीक, गौतम बुद्ध नगर में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपसे एक वादा किया था कि क्लास आपकी कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। क्लास आपके एग्जाम तक चलेंगी दोस्तों। क्लास आपके कब तक चलेंगी? एग्जाम तक आपकी क्लासें चलेंगी। आप सभी को इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपकी क्लास एक भी मिस नहीं होने दूंगा दोस्तों, ठीक है। आपकी तैयारी को 100% साथियों सिक्योर सही बनाने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। पूरी क्लासें जो भी साथियों आपको मिलेंगी उन सभी क्लासों को आपको साथियों लर्न करते रहना है, साथ ही साथ आपको रिवीजन करते रहना है क्लासों का, ठीक है। प्ले लिस्ट आपको देखना है दोस्तों, पूरी प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट लिंक है, वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। जो आपने वीडियो नहीं देखा है उससे जाकर आप उसे भी देख सकते हो वहां पर जाकर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसलिए दिया है कि आपको क्वेश्चन भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, और जैसी भी कोई आपकी अपडेट है दोस्तों वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? 84, 86, 89 या फिर दोस्तों 92? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है 86। कितनी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का 86। इसमें बात करें दोस्तों एससी और एसटी के लिए, तो दोस्तों एससी की यदि मैं बात करूं आपसे, एससी की मैं यदि आपसे बात करूं तो एससी की कितनी है दोस्तों? एससी की आपके 84 हैं। और एसटी की यदि मैं आपसे बात करूं तो एसटी की आपके साथियों कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है, दादरी ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? ये आपके गौतम बुद्ध नगर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके 6 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। स्थापना की बात करें तो 1963 में हुई थी, 6 दिसंबर 1963, ठीक है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, शामली, सहारनपुर या फिर सोनभद्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलिया। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है दोस्तों? जौनपुर को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है कि वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट किन के बीच हुआ था? कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, नरम दल और गरम दल के बीच, या फिर बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, नरम और गरम दल के मध्य। तो बी और सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कैसा है? पशु मेला है। कहाँ आयोजित होता है? आगरा में आयोजित होता है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? चरकुला प्रमुख लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध से, ब्रज से, बुंदेलखंड से, या फिर पूर्वांचल से? तो किससे संबंधित है दोस्तों? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश से के किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से। कौन से जिले से दोस्तों? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? सोनभद्र, मिर्जापुर, पेली, लखीमपुर खीरी, या फिर पीलीभीत में? तो कहां पर है दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों परियोजनाओं से 100% आप मान सकते हो कि आपके 2 या 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, तो रट लीजिएगा। इसी क्लास से परियोजना का सवाल नहीं बाहर पर जाएगा, ठीक है? बाहर यहां से नहीं जाएगा परियोजना का सवाल। दोस्तों क्लास आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सभी साथी इस क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर करें, ठीक है? माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? ललितपुर में दोस्तों। वेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर आपसे पूछे? ललितपुर में तो आपने बता दिया दोस्तों, सभी को पता है। लेकिन आपसे पूछे कौन सी नदी पर, तो आप सभी को बता देना है वेतवा नदी पर, ठीक है? अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण फॉरेस्ट कवर वाला जिला कौन सा है? भदोही, सोनभद्र, चंदौली, या फिर प्रयागराज? तो कौन सा है दोस्तों? सोनभद्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? कानपुर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, या फिर प्रयागराज में? तो कहां पर की गई दोस्तों? रायबरेली या फिर लालगंज? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आपको प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, या फिर रायबरेली? तो कौन सा है दोस्तों? सभी साथियों का राइट आंसर आ जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है? प्रतापगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में डीगा का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों डीगा की फुल फॉर्म आपको बताना है क्या है? गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, या फिर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, या फिर गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या फिर नगर विकास मंत्रालय? तो राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? तो साथियों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नगर निगम है, और शाहजहांपुर आपके नवीनतम है। कौन सा दोस्तों? मैं बात करूं शाहजहांपुर की, ठीक है? शाहजहांपुर की बात करूं दोस्तों, ये आपके नवीनतम है। इसकी बात करें तो ये आपके क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपके नवीनतम है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी आपके मुरादाबाद में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। साथियों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें तो 18 वर्ष। कितनी वर्ष दोस्तों? 18 वर्ष। कितनी वर्ष दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। 18 वर्ष नहीं होगा, उसके लिए माफ करना, 25 वर्ष होगा दोस्तों, ठीक है? 25 वर्ष। यहां पर आपसे पूछा है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। दोस्तों विधानसभा यहां पर नहीं रहा ध्यान, तो इसलिए गलत हो गया। आपको बताना है 25 वर्ष। राइट आंसर 25 वर्ष बनेगा आपका, ठीक है? अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, या फिर गाजियाबाद में? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में, ठीक है? ग्रेटर नोएडा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में नमो भारत ट्रेन सेवा का संचालन किन शहरों के बीच हो रहा है। ये आपके दिल्ली और मेरठ के बीच हो रहा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजीसी स्टेशन शुरू किया गया है दोस्तों। प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा या फिर अयोध्या में। तो कहां पर किया गया है दोस्तों, राइट आंसर की यदि मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ाकर 2025-26 में कितना कर दिया गया। 15,000, 25,000, 20,000, 25,000 या फिर 30,000। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25,000। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। हद्य कहा, आत्मा और हद्य कहा था। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 को। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 32 को कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 में है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। दलहन उत्पादन, बागवानी और शहद, जूट उत्पादन या फिर अंडा उत्पादन। राइट आंसर की बात करें तो बागवानी और शहद से संबंधित है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, अगला सवाल पूछा है दोस्तों ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। सीवी रमन, एच.जे. भाभा, एस चंद्रशेखर या फिर हरगोविंद खुराना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुराना। राइट आंसर हो जाएगा आपका एस चंद्रशेखर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि रासायनिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो दोस्तों ये आपके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान या फिर हकीम अजमल खान। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या फिर प्लाज्मा के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या फिर गुरुग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर एंगस्ट्रॉम किसकी मापक इकाई है। किसकी है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो ये आपको पता है मणिपुर में है दोस्तों। ठीक है, लोकटक झील पर। कौन सी झील पर, लोकटक झील पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि मानव कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 से और 20,000 तक। ठीक है, 20 से और 20,000 HZ से 20,000 HZ तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें फर्स्ट में आपको क्या देखना है दोस्तों, असम देखना है। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये चार तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये चार तो आपको 100% याद होने चाहिए, तुक्का नहीं चलेगा यहाँ पर। आपको ये याद होंगे तो आप तभी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों, 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करें, और चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक शेयर नहीं किया है ना दोस्तों, ये आपकी गलत बात है, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है भारत के किस राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक स्थित है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। किसका दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी। अंतःस्रावी की बात कर रहा है, थायराइड होगी। अंतःस्रावी की बात कर रहा है, थायराइड ग्रंथि होगी। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दोस्तों अंतःस्रावी की बात करें तो थायराइड ग्रंथि होगी, ठीक है, सबसे बड़ी थायराइड। यहां पर आपको बता दो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थायराइड ग्रंथि तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, अंतःस्राव की बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों सबसे गहरे गर्त की बात कर रहा है, सबसे जो आपका बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसका ठोस रूप है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का। तो किसका है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर दोस्तों आपके क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो CO2, ठीक है, CO2 भी कह सकते हो। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से कारण स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी की बात करें दोस्तों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी के साथ विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, या फिर दोस्तों 9 राज्यों से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत, 280 के तहत, किसके तहत दोस्तों, 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील कौन सी है। कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर, लेक सुपीरियर, बैकाल झील, या फिर दोस्तों आपके वूलर झील। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, लेक सुपीरियर। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, ये समझो कि आपके पेपर में क्वेश्चन छप गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है, 1911 में। कब दोस्तों, 1911 की बात है, 1911 की बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये आपके वाष्पशील तरल के वाष्पीकरण से होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है। यकृत से, अग्नाशय से, तिल्ली से, या फिर दोस्तों पित्ताशय से। तो किससे होता है दोस्तों, अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे। केडी जाधव, मिल्खा सिंह, अभिनव बिंद्रा, या फिर नीरज चोपड़ा। तो कौन थे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो लगभग यदि हम बात करें तो 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। ये जिस साथी को ये क्वेश्चन भी याद नहीं है ना, होमगार्ड की तैयारी छोड़ देना, मैं अभी आपसे कह रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाला सवाल है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है भोपाल गैस त्रासदी 1984 के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी। उत्तरदायी गैस थी दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। कौन सा दोस्तों? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? दोस्तों लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, लास्ट में आपके कमेंट देखूंगा दोस्तों कि आपके कितने कमेंट, क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट करने हैं। जब आपके कमेंट देखूंगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे अगली क्लास में क्लियर करूंगा आपके डाउट्स को। ठीक है, और ये तो आप सभी को साथियों कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आप कौन से जिले से क्लास को देख रहे हो ये तो आप 100% बताओगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय लखनऊ में किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों विभूति खंड गोमती नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे, होमगार्ड स्वयं सेवकों में को ड्यूटी पर तैनात करने के आदेश कौन जारी करता है? दोस्तों जिला कमांडर करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स की महिला बटालियन की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कार्यालय कार्य, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सहयोग, केवल वीआईपी सुरक्षा या फिर यातायात नियंत्रण? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सहयोग। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, होमगार्ड्स को मिलने वाला वर्दी भत्ता कितनी अवधि के अंतराल पर दिया जाता है? तो दोस्तों ये प्रति वर्ष दिया जाता है या निर्धारित समय अंतराल पर दिया जाता है, प्रति वर्ष ही कह सकते हो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपदा के समय जैसे बाढ़ या आग, आपदा किस तरह की, जैसे बाढ़ या आग साथियों, उसमें होमगार्ड किस विभाग के साथ मिलकर कार्य करता है? तो राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के समक्ष कार्य करता है, उसके साथ मिलकर कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, होमगार्ड का चरित्र सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? स्थानीय पुलिस स्टेशन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको साथियों 100% याद होने चाहिए, होमगार्ड से संबंधित ही क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स को किस डिजिटल ऐप पोर्टल के माध्यम से ड्यूटी आवंटित की जाती है? होमगार्ड ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम, HDMS। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, होमगार्ड्स के प्रशिक्षण ट्रेनिंग के दौरान उन्हें क्या सिखाया जाता है? ड्रिल और अनुशासन, हथियार संचालन, बेसिक, भीड़ नियंत्रण या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि उपरोक्त सभी, ये सभी चीजें साथियों सीखने अनिवार्य हैं, ये सीखना आपको पड़ेगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के अंतर्गत कुल कितनी कंपनियां स्वीकृत हैं? लगभग 500, लगभग 1000, 1100 से अधिक, लगभग 2000 या फिर 100? तो कितनी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1100, लगभग 1100 से अधिक है, ग्रामीण और शहरी को मिलाकर, दोनों को मिलाकर हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, होमगार्ड स्वयं सेवकों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता या फंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कल्याण कोष, क्या कहते हैं उसको? कल्याण कोष कहते हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, होमगार्ड से संबंधित ये आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे, उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये आपके साथियों 10 क्वेश्चन होंगे। तो होमगार्ड की वर्दी का रंग कैसा होता है? खाकी रंग की वर्दी होती है दोस्तों, उसे आप पहनोगे तो अलग ही आपको फील आएगा। ठीक है, उसको आप, मैं साथियों आपको उस वर्दी को पहरा कर तो मानूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप डेली क्लास को देखते हो और इसी तरह यदि आप प्यार बनाए रखते हो ना, जितने भी साथी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, सभी पर ये क्लास आपको शेयर करनी है। ठीक है, सभी पर ये क्लास आपको शेयर करनी है दोस्तों। सभी साथियों को इस क्लास को बताना है कि किस तरह की क्लास है दोस्तों, किस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आप जितने भी साथी होमगार्ड की तैयारी करते हैं उस सभी साथियों के पास ये क्लास होनी चाहिए। तो आपका काम है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, तो फटाफट से कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है यहाँ पर, होमगार्ड विभाग के मंत्री 2026 में कौन है? तो श्री स्वतंत्र देव सिंह है। ठीक है, श्री स्वतंत्र देव सिंह है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, या वर्तमान में कार्यभार संभाल रहे हैं मंत्री। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, होम गार्ड्स को मिलने वाले प्रति दिन के पैसे को क्या कहते हैं दोस्तों? दैनिक भत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक भत्ता कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों,
एक होमगार्ड की ड्यूटी की समय अवधि कितने घंटे की होती है? तो लगभग आपको कितने घंटा काम करना पड़ेगा दोस्तों? लगभग आपको 8 घंटे काम करने पड़ेगा। ठीक है, लगभग आपको 8 घंटे काम करने पड़ेगा दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है होमगार्ड का जिला कार्यालय कहां पर होता है? दोस्तों कहां पर होता है? आपके कलेक्ट्रेट या फिर विकास खंड जिला कमांडर कार्यालय। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितने होमगार्ड मंडल कार्यरत हैं? दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 10, 15, 18 या फिर 25? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18। कितने हैं? 18। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या होमगार्ड को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है? तो दोस्तों बिल्कुल दी जाती है हथियार चलाने की ट्रेनिंग। तो ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा और किसी ऑप्शन को आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? होमगार्ड की होमगार्ड किस कानून के तहत काम करते हैं? होमगार्ड एक्ट 1963 के तहत कार्य करते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1963 में 6 दिसंबर दोस्तों, 6 दिसंबर आपको ध्यान रखना है, 6 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे होमगार्ड का चुनाव ड्यूटी में क्या काम होता है? वोट डालना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, चुनाव लड़ना या फिर ईवीएम मशीन बनाना। तो दोस्तों ये तो नहीं है कि वो वहां पर जाकर वोट डालेंगे, लेकिन वहां पर जाकर नहीं, वहां पर तो वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। शांति व्यवस्था, बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, हा हुल्लड़ नहीं होने देंगे। ठीक है, किसी भी तरह का दंगा फसाद नहीं होने देंगे, बिल्कुल शांत माहौल रहेगा। जब तक उसकी ड्यूटी रहेगी उसका कर्तव्य है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप होमगार्ड बन जाते हो तो आपको भी शांति व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है, और आप होमगार्ड बनोगे, होमगार्ड बनने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो होमगार्ड भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? 8वीं पास या 10वीं पास? नियम अनुसार बता रहा हूं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो आपके होमगार्ड एग्जाम में 100% आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। किस तरह पूछे जाएंगे आपसे करंट अफेयर के सवाल, वो इस क्लास में आप देख लो। उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाकुंभ 2025-26 का भव्य आयोजन किया गया? तो किसमें किया गया था? ये आप सभी को पता है दोस्तों, प्रयागराज में किया गया था। आप में से कई विद्यार्थी गए भी होंगे। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड्स के दैनिक भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो वो 5%, 10%, 15% या फिर 20%? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10% वृद्धि की घोषणा की है 2026 नवीनतम बजट आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो 2026 में पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, शामली या फिर वाराणसी? तो कौन सा बन गया दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वाराणसी बन गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस परेड में सर्वप्रथम मार्चिंग दल का पुरस्कार किस बल को मिला था? दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स, पुलिस सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ या फिर आपके सीआरपीएफ? तो किसे मिला है दोस्तों? उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स या पुलिस विभाग को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संभावित प्रदर्शन के आधार पर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, सभी साथियों को राइट आंसर कमेंट करते रहना है। नमो भारत ट्रेन आरआरटीएस का विस्तार 2026 में मेरठ से किस शहर तक कर दिया गया है? तो दोस्तों ये आपके किस शहर तक कर दिया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी साथियों को कमेंट करना है राइट आंसर क्या बनेगा। तो सभी का राइट आंसर है उपरोक्त सभी, गाजियाबाद में, मोदीनुपुर या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो दोस्तों गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग होता है, तो श्री योगी आदित्यनाथ आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि 2026 में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला था? जेवर एयरपोर्ट को, जो कि नोएडा में है। ठीक है, कौन सी एयरपोर्ट को? जेवर एयरपोर्ट को मिला था। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर पूछा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 2025-26 में दी जाने वाली कुल राशि कितनी थी? तो दोस्तों वो थी आपके 25,000। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में 2026 में किसे नियुक्त किया गया है। राजीव कृष्ण को नियुक्त किया गया है दोस्तों, या वर्तमान नियुक्ति अधिकारी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले के गुलाबी मीनाकारी को 2026 में वैश्विक पहचान मिली। तो राइट आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर इसका कमेंट करके बताना है कि कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे पाते हैं। और दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो, क्लास को सभी साथियों को लाइक करना है। चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और जिन साथियों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है। तो मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ।